हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज़ डॉक्टर चिरंजीत कौर एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एसिडिटी, इंडाइजेशन। क्या होती है एसिडिटी? एंड शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट भी करना, ताकि मुझे आपके अपडेट्स मिलते रहें कि आप क्या पूछना चाहते हो मुझे हेल्थ के अबाउट, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझे बताएं, मैं आपको उसका आंसर दूं एंड और आपके लिए मैं और वीडियोस शेयर कर सकूं जो आपको हेल्दी रहने में हेल्प करे एंड कोई भी आपकी डिजीज़ हो उसमें हेल्पफुल हो सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है, कैसे होती है, इसको कैसे क्योर किया जा सकता है। जो इंडाइजेशन होती है, हमें खट्टे डकार आते हैं जिसको हम बोलते हैं कि इंडाइजेशन हो गई है, तो पहले तो हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमने कल बाहर का खाना खाया था इसलिए हमें एसिडिटी हो गई है, या फिर हमें आज एक्सरसाइज नहीं की तो एसिडिटी हो गई है, या सो ऑन। हम ऐसे सोचते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एसिड की टेबलेट उठाते हैं, उसको लेते हैं और सोचते हैं कि एसिडिटी रिलीफ हो गई है। लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है, ये एक टेम्परेरी रिलीफ होती है जो एक हम टेबलेट लेते हैं। परमानेंट रिलीफ हमारे किचन में ही मौजूद होता है, किचन इंग्रेडिएंट्स के थ्रू, और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपना लिविंग हेल्दी लाइफ से हम क्या कर सकते हैं कि हम एसिड को रिलीव कर सकते हैं परमानेंटली। सो आजकल बच्चों में माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है। हम छोटे छोटे बच्चों में देख रहे हैं कि उनको माइग्रेन हो रहा है, उनको एसिडिटी हो रही है। जो एसिडिटी इज़ अ मेन रीज़न ऑफ माइग्रेन। बच्चों में माइग्रेन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उनको भुजिया देते हैं, चिप्स देते हैं, ये हाई इन सॉल्ट होते हैं, इनमें एसिड होता है एंड ये टोटली फ्राइड होते हैं। तो बच्चों को इस वजह से एसिडिटी होती है, तो ये आगे जाके माइग्रेन का कारण बनती है। पहले क्या होता था, जो एल्डरली पीपल्स है, ज़्यादा टाइम बैठे रहते थे तो उनको एसिडिटी होती थी। लेकिन आज तो हम बच्चों में, अडल्ट्स में, सभी में देख रहे हैं कि एसिडिटी हो रही है। इनको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? हमारे किचन में ही ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, हमें कोई टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। बस थोड़ा सा इसको देखना और परखना होता है कि हमें क्यों हो रही है या रीज़न क्या है। कई बार कोई लोग क्या करते हैं कि हाई इन प्रोटीन लेते हैं, उसकी वजह से भी एसिडिटी हो जाती है। कई लोगों को कैप्सिकम खाने से भी एसिडिटी हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है हमें किस चीज़ से हो रही है, तो उसका सेवन नहीं करना है हमें। तो अगर हम किचन की बात करें तो हमारे किचन में जीरा, साबुत धनिया और सौंफ मौजूद होते हैं। हमें उनको क्या करना है, रात को एक जैसी मात्रा में भिगो के रख देना है और मॉर्निंग उसको बॉयल करके जब वो हाफ रह जाए तो एम्प्टी स्टमक हमें उसका सेवन करना है। इससे क्या होगा कि हमें एसिडिटी रिलीफ होने में हेल्प मिलेगी। ये हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। एंड सेकेंडली क्या करना है, हमें एक एप्पल लेना है, उसको भी खाली पेट पील करके ही खाना है। उससे क्या होगा, उससे भी एसिडिटी में रिलीफ मिलेगी। ये अगर हम 2 मंथ या 3 मंथ करेंगे ना, तो आपको हमेशा के लिए एसिडिटी से छुटकारा मिल सकता है। एंड और हमें क्या करना है, हम जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें सौंफ मिलती है खाने के लिए। उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो हीट एलिमेंट्स को रिड्यूस करती है। क्या होता है कि जैसे हमें एसिडिटी बनती है तो वो हीट एलिमेंट्स होते हैं, जिससे सौंफ खाने से वो रिड्यूस होती है, उसका जो लोअर डाउन होती है। तो हमें सौंफ का सेवन करना चाहिए। जिंजर इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन एसिडिटी, हमें जिंजर खाना चाहिए। अगर हमें जैसे एसिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें 1/4 कप मिल्क लेके उसको सिप सिप करके पीना है हमें, ताकि उसकी ठंडक हमें पता चले। जो हमारे स्टमक में स्पिंक्टर होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे वो बंद है, एक ढक्कन है कि वो बंद है, उससे एसिड बाहर नहीं आ रहा है, तो वो हम ठीक रहते हैं, हमें कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे वो ढक्कन खुलता है, जैसे वो स्पिंक्टर खुलता है, तो वो एसिड बाहर आना शुरू हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हमें हमारे गले में शायद कोई प्रॉब्लम है या फिर हमारा गला दर्द है, इसलिए हमारे फूड पाइप में जलन हो रही है। लेकिन उसका मेन रीज़न एसिड होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे एसिड बन रहा है, इसीलिए हमारी फूड पाइप में जो है जलन हो रही है, वो अंदर ही अंदर फूड पाइप को खा रहा होता है। तो हमें जो मैंने मिल्क का बताया आप वो कर सकते हो, उसको सिप सिप करके पीना है। आप सौंफ खा सकते हो, जैसे वो मैंने आपको होम रेमेडी बताई है कि आपने एम्प्टी स्टमक कैसे लेना है, आप वो कर सकते हो। एक हमें पानी की जो है क्वांटिटी वो बढ़ानी है। हम क्या करते हैं, हम पानी नहीं एक्सेस में पीते। हमारी जो बॉडी है 70% ऑफ वाटर है।
हमें पानी की इंटेक बढ़ानी है ताकि हम लोग एसिडिटी से छुटकारा पा सकें। और हमें अल्कालाइंस लेने हैं, जैसे बनाना हो गया, बनाना इज़ ऑल्सो अल्कालाइन, कुकुम्बर हो गया एंड कर्ड होगी। तो इससे हमें क्या होगा कि इससे भी हमें एसिडिटी में रिलीफ मतलब करने में उसको हमारी हेल्प होगी। तो ये चीज़ें हम अपनी डाइट में शामिल करनी है, डेली बेसिस पे करनी है। तो अल्कालाइन वाटर बना सकते हैं, जैसे वाटर ले लिया, उसमें कुकुम्बर के कुछ टुकड़े डाल लिए और लेमन के डाल लिए, वो भी अल्कालाइन, बेस्ट अल्कालाइन बनता है, जिससे हमारी एसिडिटी रिड्यूस होती है। ये हम होम रेमेडीज़ या फिर हमारे घर की जो चीज़ें हैं हम वही यूज़ करके एसिड को रिड्यूस कर सकते हैं। और प्रॉपर लाइफस्टाइल होना चाहिए। मेनली हमें जो है हमारा डिनर है वो हमारा बिफोर गो टू बेड 4 आवर्स बिफोर हमारा हो जाना चाहिए। हमें 4 घंटे पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए सोने से पहले। और क्या करना चाहिए कि हमें जो सनसेट के बाद हमें स्पाइसी फूड्स हो गए और क्या हो गया कि जो फ्राइड फूड्स हो गए ये नहीं लेने चाहिए। हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके एसिड से बच सकते हैं, क्योंकि मेन थिंग ये है कि हमें अपना फर्स्ट लाइफस्टाइल चेंज करना है। हमें क्या खाना है क्या नहीं पहले ये सोचना है, उसके बाद हम एसिडिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। बाहर का खाना कम खाना चाहिए, बच्चों को हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए, मदर्स को चाहिए कि उनको हेल्दी खाना घर पे ही बना के दें। बच्चे बाहर की डिमांड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके कि जो अपने घर में ही मौजूद है उनको बना के देनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो बाहर का खाना ना खा के हेल्दी लाइफस्टाइल से अपने आप को फिट रख सकें। थैंक यू सो मच।